नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या ज़मीन पर कब्जाधारी जो प्रतिकूल कब्जा का दावा करता है, ज़मीन पर जो कब्जा किए हुए है वह ज़मीन का कब्जाधारी क्या ज़मीन के मूल मालिक के विरुद्ध टाइटल सूट का मुकदमा कर सकता है या नहीं। दोस्तों, ज़मीन पर कब्जा साबित करने के लिए किसी कब्जाधारी को उस ज़मीन पर 12 साल का कब्जा निर्विवाद रूप से मालिक के विरुद्ध साबित करना होगा। आइए अब देखते हैं कि क्या कब्जाधारी को यह अधिकार है कि नहीं कि वह ज़मीन के मूल मालिक के विरुद्ध एडवर्स पोजीशन का केस ला करके कोर्ट के द्वारा ज़मीन का मालिक बन जाए। दोस्तों, आप पर कब्जा 50 साल किए रहें, लेकिन जब तक कोर्ट से कन्फर्मेशन नहीं होता है तब तक उस ज़मीन के आप मालिक नहीं बन सकते। 12 साल या 15 साल या 20 साल कब्जा है, उसके लिए नियम यही है कि कोर्ट का फैसला अगर कब्जाधारी के पक्ष में हुआ तब कब्जाधारी के पक्ष में दाखिल खारिज होगा और कब्जाधारी ज़मीन का मूल मालिक बनेगा। उसके पहले उसका कब्जा संदिग्ध रहती है। दोस्तों, उसका एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड संदिग्ध होता है। तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिकूल कब्जा कानून क्या कहता है। दोस्तों, इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27 कहता है कि कोई ज़मीन का मालिक अगर अपने ज़मीन पर एक निश्चित समय सीमा तक अपने ज़मीन का कब्जा बलपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा खो देता है, उस कब्जाधारी के विरुद्ध नहीं करता, ऐसी परिस्थिति में कब्जाधारी एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस ज़मीन का मालिक बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या 12 साल पूरा होने के बाद सीधे वह मालिक कब्जाधारी बन जाएगा? नहीं दोस्तों, कब्जाधारी को न्यायालय से यह प्रमाण लेना होगा कि इस ज़मीन पर मेरा 12 साल कब्जा पूरा हो गया, अब हमारे पक्ष में टाइटल घोषित किया जाए। लेकिन दोस्तों, पहले यह प्रावधान था कि ज़मीन मालिक ही केस कर सकता है, कब्जाधारी नहीं। यानी जो बलपूर्वक ज़मीन पर कब्जा किया है वह उस केस को नहीं कर सकता, सिर्फ ज़मीन का मालिक ही उस ज़मीन पर अपना टाइटल और पोजीशन रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है। वैसी परिस्थिति में जो कब्जाधारी था वह एडवर्स पोजीशन के कानून को डिफेंस के रूप में लागू करता था, शील्ड के रूप में इस्तेमाल करता था और वहाँ पर सिर्फ एक पिटीशन न्यायालय में देता था, ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का, कि इस ज़मीन के ऊपर में 12 साल से ऊपर मेरा कब्जा है, अतः यह मुकदमा टाइम बार्ड है, इसके आधार पर इसे डिसमिस कर दिया जाए। और पहले दोस्तों इस तरह का सूट डिसमिस हो जाता था, चूँकि टाइम बार्ड हो गया, 12 साल से ऊपर हो गया। इससे कब्जाधारी को इंतजार करना पड़ता था कि ज़मीन का मूल मालिक जब केस लाएगा तब हम वैधिक रूप से मालिक बनेंगे। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट ऐसा आया जिसके आधार पर यह साबित हो गया कि नहीं, वह ज़मीन पर जो कब्जाधारी है वह भी अब ज़मीन के मूल मालिक के विरुद्ध में सूट ला सकता। पहला जजमेंट है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गुरुद्वारा साहब वर्सेज ग्राम पंचायत विलेज सिहवारा। अपने इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि कोई भी कब्जाधारी ज़मीन पर कब्जा रखता है एडवर्स पोजीशन के आधार पर, वह ज़मीन के मूल मालिक के विरुद्ध में सूट फाइल नहीं कर सकता, यानी उस ज़मीन पर केस फाइल नहीं कर सकता। अब अगला जजमेंट है दोस्तों स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मंदिर श्री सिद्ध महाराज बनाम धर्मपाल द्वारा वैधिक प्रतिनिधि। इस केस के अंदर में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया था कि जो ज़मीन का कब्जाधारी है यानी एडवर्स पोजीशन का जो मांग करता है वह ज़मीन के मूल मालिक के विरुद्ध में न्यायालय में टाइटल सूट फाइल नहीं कर सकता। प्रतिवादी जो है, जो ज़मीन का कब्जाधारी है, वह इस एडवर्स पोजीशन का सहारा सिर्फ शील्ड के रूप में ले सकता है। जब ज़मीन का मूल मालिक उस पर केस करे तो वह अपने बचाव में हमारा इस ज़मीन पर 12 साल से ऊपर कब्जा है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हाल के कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसे आए हैं जिस पर ज़मीन का कब्जाधारी भी यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो ज़मीन का मालिकाना हक मांगता है वह व्यक्ति भी अब ज़मीन के मूल मालिक के विरुद्ध में टाइटल सूट फाइल कर सकता है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब समझते हैं दो केस है ऐसे जो लैंडमार्क जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है दोस्तों, इसको ज़रा समझे। पहला केस है दोस्तों रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर। इसका फैसला 31 जुलाई 2020 को हुआ था। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है 7764 ऑफ 2014 यानी 7764 ऑफ 2014। उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि प्रतिकूल कब्जाधारी जो कब्जा किए हुए है, अब वह भी अपने प्रतिकूल कब्जा को साबित करने के लिए 12 साल के बाद ज़मीन के मूल मालिक के विरुद्ध या उसके किसी वैधिक वारिसान के विरुद्ध मुकदमा ला करके अपना एडवर्स पोजीशन साबित कर सकता है। पहले ये कानून नहीं था दोस्तों, पहले कब्जाधारी को सूट फाइल करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इस जजमेंट के द्वारा 2014 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन पर कब्जाधारी को भी मूल मालिक के विरुद्ध में सूट फाइल करने का अधिकार दे दिया। अब आइए दोस्तों एक दूसरा जजमेंट को समझते। केस का टाइटल है दोस्तों दर्शन कुमार भाटिया बनाम रमेश गांधी वगैरह। इसका फैसला 18 अप्रैल 2022 को हुआ है दोस्तों, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है।
इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 1701/1702 ऑफ 2022। उपरोक्त केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अब कब्जाधारी जो प्रतिकूल कब्जा जमीन पर रखता है वह भी जमीन के मूल मालिक के विरुद्ध टाइटल सूट का मुकदमा न्यायालय में फाइल कर सकता है। यानी अब इसका इस्तेमाल वह तलवार की तरह भी कर सकता है। दोस्तों, शील्ड का मतलब है बचाव और स्वॉर्ड का मतलब है तलवार, हमला। दोस्तों, प्रतिकूल कब्जाधारी को पहले एक ही प्रावधान था कि प्रतिकूल कब्जा के सिद्धांत का वह प्रतिवादी के रूप में सिर्फ मूल मालिक के केस के विरुद्ध में बचाव करे। लेकिन अब दोस्तों 12 साल कब्जा पूरा होने के बाद वह कब्जाधारी जो ज़मीन के मूल मालिक हैं उनके विरुद्ध भी सूट ला सकता है, उनके विरुद्ध भी टाइटल सूट डिक्लेयर करा सकता है। कब्जा के आधार पर अपने पक्ष में उस ज़मीन का टाइटल प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए कुछ कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए हैं कि वह कब्जाधारी जब 12 साल का कब्जा पूरा कर लेगा और मूल मालिक कहीं कोई केस नहीं किया, तभी इस तरह के केस को टाइटल डिक्लेयर कराने के लिए वो सिविल कोर्ट में केस कर सकता है। 12 साल कब्जा पूरा करने वाले कब्जाधारी को अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी डिस्टर्ब करता है, वैसी परिस्थिति में भी उस तीसरे व्यक्ति को भी यही अधिकार इस पोजीशन कर्ता के पास यानी इस मूल कब्जाधारी के विरुद्ध में उस तीसरे व्यक्ति के पास भी इस तरह का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप समझ गए होंगे कि पहले यह प्रावधान किया गया था जमीन पर कब्जाधारी जो है जमीन के मूल मालिक के विरुद्ध में कभी भी सूट या टाइटल सूट कोर्ट में नहीं ला सकता। यानी इस एडवर्स पोजीशन का इस्तेमाल जमीन के मूल मालिक के रूप में तलवार के रूप में नहीं किया जा सकता। लेकिन 2022 में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि नहीं, अब कब्जाधारी भी जमीन के मूल मालिक के विरुद्ध टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा न्यायालय में फाइल कर सकता है और अपने पक्ष में टाइटल डिक्लेयर करा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में यहीं पर हमारा वीडियो संपन्न हुआ।